अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के आखिरी पार्ट के बारे में, एवापोरेटर के बारे में बात करेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे आखिरी हिस्सा एवापोरेटर है। इसमें एवापोरेशन का अमल होता है। जब माया रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में पहुंचती है तो दबाव कम होने की वजह से एवापोरेटर में खोलना शुरू कर देती है और खोलते हुए यहां से हरारत को अपने अंदर जज़ब करके खुद बुखारात में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह से एवापोरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है और बुखारात को कंप्रेसर दोबारा अपनी तरफ खींच लेता है और इन्हें प्रेस करने के बाद दोबारा ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत के साथ कंडेंसर में मुंतकिल कर देता है। इस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है, हत्ता कि जिस जगह को ठंडा करना मकसूद होता है वो ठंडी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कमरे को ठंडा करना है तो आपने एसी लगाया हुआ होता है, तो उसमें भी काम वही हो रहा होता है कि सबसे पहले कंप्रेसर हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट को मिलती है तो कंप्रेसर हमारा ऑन होता है और कंप्रेसर ऑन होने के बाद वो क्या करता है कि जो गैस उसके अंदर होती है यूनिट के अंदर, वो उस गैस को हाई प्रेशर में, हाई दर्जा हरारत में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेज देता है। अब आपका कंडेंसर जो होता है वो उस गैस को ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद माया हालत में तब्दील कर देता है। और कंडेंसर जब गैस को माया हालत में तब्दील कर लेता है तो उसके बाद हम उसके कंडेंसर के एंड के ऊपर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाते हैं। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो होती है वो हमारी गैस के जो पीछे कंडेंसर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ आई होती है, लेकिन जब जहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाते हैं वहाँ पर उसका प्रेशर तो हाई होता है लेकिन दर्जा हरारत निस्बतन बहुत कम हो जाता है और कम होने की वजह से वो माया हालत में तब्दील हो जाती है। अब जब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो होता है वो उस हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट करके वेपोरेटर के अंदर स्प्रे करवाता है। और जब वो वेपोरेटर के अंदर स्प्रे होती है छोटे छोटे ज़र्रात में, तो वो एक कमरा हो अगर और हमारे एसी का जो इंडोर होता है तो उस कमरे की जो हीट होती है वो ज़र्रात अब वेपोरेटर के कॉइल जो अंदर वेपोरेटर कॉइल लगा होता है उसके ऊपर जो हीट आगे उसको लग रही होती है वेपोरेटर को, तो वो हीट वो ज़र्रात अपने अंदर जज़ब करते हैं और जज़ब करने के बाद कंप्रेसर मतलब वो जो ज़र्रात माया हालत में अंदर वेपोरेटर के अंदर स्प्रे होते हैं वो दोबारा गैस की हालत में, गैस फॉर्म में तब्दील हो जाती है। अब जैसे वो गैस फार्म में तब्दील होती है तो कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस फार्म को अब दोबारा से गैस को अपने अंदर सक कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है और खींचने के बाद दोबारा से उसको फिर वही तरीकाकार के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के बाद कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में और रेफ्रिजरेंट से वेपोरेटर में, ये इस तरह से ये एक सर्किट चलता रहता है हत्ता कि हमारी वो जो रिक्वायरमेंट होती है एक कमरे की या एक फ्रिज की या फ्रीज़र की या एक कोल्ड स्टोरेज रूम की या हम ये जो हमारे बर्फ़ खाने होते हैं वहाँ तक के जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसको हम अचीव कर लेते हैं। और उसको अचीव करने के बाद या तो कंप्रेसर की स्पीड कम कर दी जाती है या उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। फिर जैसे ही वो टेम्परेचर उस मकदार से अबव होता है जो हमने सेट की होती है, वहाँ से टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन किया जाता है या कंप्रेसर की स्पीड को तेज़ कर दिया जाता है और ये इसी तरह से एक सर्किट चलता रहता है। उम्मीद है रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।